हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस एकेडमी। देखो, लोन लेना काफी कॉमन है। किसी ने होम लोन लिया है, किसी के ऊपर एजुकेशन लोन है एंड कई लोग क्रेडिट कार्ड बिल से भी परेशान हैं। लेकिन असली स्ट्रगल तब शुरू होता है जब एक के बाद एक ईएमआई भरते हुए सालों निकल जाते हैं और ऐसा लगता है कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा। हर महीने की सैलरी का मेजर पोर्शन ईएमआई में ही चला जाता है, सेविंग जीरो, स्ट्रेस हाई। और जब मल्टीपल लोन्स एक्टिव हों तो समझ ही नहीं आता कि किस लोन को पहले पे करें और किस लोन को बाद में। इसलिए इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं उन प्रैक्टिकल स्टेप्स की जो आपको हेल्प करेंगे अपना लोन फास्टर रीपे करने में। बस कुछ सिंपल स्ट्रैटेजीज हैं जो एक्चुअल लाइफ में काफी काम करती हैं। एंड आपको ये समझना जरूरी है कि लोन सिर्फ एक पैसा ही नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल बर्डन भी होता है। एंड जितनी जल्दी आपको इससे छुटकारा मिले उतनी जल्दी आप फाइनेंशियल पीस की तरफ बढ़ पाते हो। चलिए समझते हैं कैसे अपने लोन को फास्टर रीपे करें और इंटरेस्ट बचाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो लोन लेना एक बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है। एड्स में दिखाया जाता है इजी ईएमआई, अफोर्डेबल रीपेमेंट, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग होती है। बैंक्स हमेशा अट्रैक्टिव ईएमआई दिखाते हैं लेकिन पूरी कॉस्ट रेयरली समझाते हैं। अब मान लीजिए आपने 50 लाख का होम लोन लिया है 8% के इंटरेस्ट रेट पर 10 साल के लिए, तो आपकी मंथली ईएमआई करीब 60,600 के आसपास बनेगी। शायद आप सोचो ठीक है, मैनेजेबल है, लेकिन जब आप पूरे 10 साल का कैलकुलेशन करोगे तो इंटरेस्ट के नाम पे 26 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे चुके होगे। यानी 50 लाख का लोन, लेकिन टोटल रीपेमेंट होगी 76 लाख के आसपास। अब यही लोन अगर आप 30 साल के लिए ले लेते तो बैंक कहते सिर्फ 36,000 महीने की ईएमआई बनेगी और आपको लगता ये तो अब और इजी हो गया। लेकिन रियलिटी ये है कि 30 साल में आप इंटरेस्ट के नाम पे सिर्फ 82 लाख रुपए दे रहे होते, यानी टोटल रीपेमेंट बन जाता 1,32,00,000। एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोन ईएमआई सिस्टम मेनली रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे काम करता है, जिसमें शुरू के सालों में आपका ईएमआई का मेजर पार्ट इंटरेस्ट में जाता है। अब सोचो 2025 में आपने 50 लाख का लोन लिया 60,600 रुपए मंथली ईएमआई पे एंड आपने 5 साल तक लगातार ईएमआई भरी, मतलब अप्रोक्स 36 लाख रुपए ऑलरेडी पे कर दिए। अब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आधा लोन तो ऑलरेडी रीपे हो गया होगा, पर जब आप बैलेंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अभी भी 32 लाख के आसपास का लोन बाकी है। यानी सिर्फ 18 लाख के आसपास ही प्रिंसिपल रीपे हुआ है। तो देखो, 36 लाख पे किए लेकिन एक्चुअल लोन सिर्फ 18 लाख कम हुआ। ये होता है इंटरेस्ट हैवी रीपेमेंट स्ट्रक्चर, स्पेशली इन इनिशियल ईयर्स। इसलिए जब लोग कहते हैं कि ईएमआई तो टाइम पे जा रही है, तब ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ईएमआई पूरा लोन नहीं बल्कि पहले सिर्फ इंटरेस्ट सेटल कर रही है। एंड इसी वजह से लोन के शुरुआती साल काफी क्रिटिकल होते हैं। एंड अगर इस टाइम पे आपने सही डिसीजन ले लिया और लोन को फास्टर रीपे करने की टेक्निक समझ ली तो आप अपने लोन को समय से काफी पहले खत्म कर सकते हैं। अब जब आपने लोन का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लिया है तो चलिए अब समझते हैं कि जल्दी लोन रीपे कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले जरूरत है एक क्लियर रीपेमेंट प्लान बनाने की। बिना प्लानिंग के आप बस ईएमआई भरते रहोगे लेकिन लोन कब खत्म होगा इसका कोई रोड मैप नहीं बनेगा। देखो, सबसे पहले अपने सारे लोन्स का एक डिटेल स्नैपशॉट बनाएं। जितने भी लोन चल रहे हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन या क्रेडिट कार्ड ड्यूज हो, सबको एक जगह नोट करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको बनानी है एक सिंपल एक्सेल शीट और इस शीट में आपको हर लोन के लिए बेसिक 5 डिटेल्स लिखनी है। स्टार्ट करें आर फॉर रिमेनिंग अमाउंट, यानी लोन ओरिजिनली कितने का था। ए फॉर अमाउंट लेफ्ट, कितना अमाउंट रिमेनिंग है रीपे करने के लिए। टी टेन्योर रिमेनिंग, कितने महीने या साल की ईएमआई अभी भी बाकी हैं। ए अमाउंट ऑफ ईएमआई, हर महीने आप कितनी ईएमआई इस लोन को पे करने के लिए कर रहे हो। एंड लास्ट में एन फॉर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, हर लोन पर एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट क्या है। एंड अब जब ये 5 चीजें आपके पास एक जगह लिखी होंगी तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि कौन सा लोन कितना बड़ा है एंड कहाँ आप अर्ली रीपेमेंट प्लान बना सकते हो। एंड इसी डेटा की हेल्प से आप कैलकुलेट कर पाओगे अपना डेब्ट टू इनकम रेशो। एंड ये एक सिंपल कैलकुलेशन है जिसमें आप देखते हो कि आपकी टोटल मंथली इनकम के सामने आपकी टोटल ईएमआई कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 80,000 कमा रहे हो और आपकी टोटल ईएमआई 45,000 है तो आपका डेब्ट टू इनकम रेशो 56% के आसपास है, यानी आधे से ज्यादा पैसा आप अपना कर्ज चुकाने में लगा रहे हो।
एंड आइडियल रेशो 30 से 40% के बीच होता है। अगर आपका इससे ज्यादा है तो क्लियरली आपको अपने फाइनेंसेस को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। अब बात करते हैं पहली टेक्निक की जो आपके लोन रीपेमेंट जर्नी को फास्ट कर सकती है, एवलांच मेथड। एवलांच मतलब बर्फ का पहाड़ गिरना। तो देखो, लोन भी एक बर्फ के पहाड़ जैसा है। एंड इस मेथड में मान लो आपके पास मल्टीपल ईएमआईज हैं, जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड लोन। तो सबसे पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कौन सा लोन आपसे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, यानी कौन सा बर्फ का पहाड़ सबसे बड़ा है। तो देखो, लोन भी एक बर्फ के पहाड़ जैसा है। एंड इस मेथड में मान लो आपके पास मल्टीपल ईएमआईज हैं, जैसे पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड लोन। तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कौन सा लोन आपसे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, यानी कौन सा बर्फ का पहाड़ सबसे बड़ा है। फिर आप सभी लोन्स की रेगुलर ईएमआई भरते रहिए जैसे आप नॉर्मली करते हैं, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा पैसा बचे वो आप सिर्फ उस लोन में डालिए जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे हाई है। मान लीजिए आपके पास 3 लोन है। पर्सनल लोन 1 लाख का एट 15% इंटरेस्ट, कार लोन 2 लाख का एट 10% इंटरेस्ट एंड होम लोन 10 लाख का एट 8% इंटरेस्ट। अब मान लो आपके पास हर महीने 5,000 एक्स्ट्रा बचा है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इस 5,000 को इन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर देते हैं, ये थिंकिंग रखते हुए कि सब लोन थोड़े कम हो जाएंगे। लेकिन एवलांच मेथड के अकॉर्डिंग आपको ये 5,000 पूरे पर्सनल लोन में डालने चाहिए, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है, यानी 15%। एंड जब ये लोन खत्म हो जाए तो आप अपने एक्स्ट्रा पैसे पहले कार लोन में डालें एंड उसके बाद लास्ट में होम लोन में। एंड इस मेथड का आपको रियल बेनिफिट तब समझ आता है जब आप टोटल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हो। एंड अगर आप हर लोन में थोड़ा थोड़ा पैसा डालते तो आपको मान लीजिए 1.5 लाख देना पड़ता ओवर द इयर्स, लेकिन एवलांच मेथड से आप ये इंटरेस्ट को कम करके 1.1 लाख तक ला सकते हो। मतलब 40,000 की डायरेक्ट सेविंग बिना कोई ईएमआई इंक्रीज करे। हाँ, शायद इमोशनल लेवल पे लगे कि बाकी लोन्स में प्रोग्रेस नहीं हो रही, लेकिन फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो ये मेथड आपको सबसे जल्दी डेट फ्री बनाता है। दूसरा मेथड जो लोग काफी यूज करते हैं उसका नाम है स्नोबॉल मेथड। स्नोबॉल मतलब बर्फ का एक छोटा गोला जो पहाड़ से नीचे गिरना शुरू करता है। शुरुआत में छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे की तरफ गिरता है वो बड़ा और तेज होता जाता है। बस यही लॉजिक हम अपने लोन रीपेमेंट में अप्लाई करते हैं। स्नोबॉल मेथड के अकॉर्डिंग आप सबसे छोटा लोन सबसे पहले चुकाते हो, फिर चाहे उसका इंटरेस्ट रेट हो कम या ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेथड आपके दिमाग और मोटिवेशन पे काम करता है। मान लीजिए आपके पास 3 लोन हैं, एक 20,000 का फोन ईएमआई, 80,000 का पर्सनल लोन एंड 3 लाख का कार लोन। तो स्नोबॉल मेथड के हिसाब से आप सबसे पहले फोन ईएमआई वाले लोन को निपटाओगे, क्योंकि वो सबसे छोटा है एंड उसको खत्म करते ही आपको अपने मन में एक अकम्पलिशमेंट फील होगी कि चलो एक लोन तो गया। ये एक साइकोलॉजिकल बूस्ट देता है जिससे आपको लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया, एंड इससे आपको एक मोटिवेशन मिलती है जिससे आप नेक्स्ट लोन पर स्ट्रॉन्ग फोकस कर पाते हो। एक हार्वर्ड स्टडी ने प्रूव किया है कि जब लोग अपना पहला छोटा लोन चुका देते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है, जिससे वो अपने बाकी बचे हुए लोन को भी एफिशिएंटली रीपे करते हैं। अब देखो, दोनों मेथड्स के अपने अपने कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। एवलांच मेथड में आप सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाले लोन को पहले चुकाते हो, जिससे आपका ओवरऑल इंटरेस्ट कम लगता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि ये लोन यूजुअली सबसे बड़ा होता है, तो इसलिए इसे रीपे करने में भी टाइम लगता है एंड प्रोग्रेस स्लो फील होती है। वहीं स्नोबॉल मेथड में आप छोटे छोटे लोन्स पहले क्लोज करते हो, जिससे आपको रिजल्ट जल्दी मिलता है और आपको लगता है कि हाँ कुछ तो प्रोग्रेस हो रही है एंड मोटिवेशन बना रहता है। लेकिन वहीं अगर बड़े लोन्स लास्ट में रहते हैं तो ज्यादा इंटरेस्ट बन सकता है। अगर देखा जाए तो स्नोबॉल मेथड उन लोगों के लिए बेटर है जो डेब्ट के प्रेशर में है, क्योंकि छोटे छोटे लोन क्लोज करना उन्हें मेंटली सेटिस्फैक्शन देता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पास ईएमआई देने की कैपेसिटी ही ना हो, तो ऐसे लोगों के लिए ये तीसरी स्ट्रैटेजी होती है डेब्ट कंसोलिडेशन। इसका मतलब है कि आपके जितने भी हाई इंटरेस्ट लोन हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड ड्यूज, उन्हें एक जगह इकट्ठा करके एक लोअर इंटरेस्ट वाले लोन से पे कर देना। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट 35 से 40% तक जा रहा है एंड कुछ केसेस में तो ये 45 से 50% भी होता है। लेकिन अगर आप एक पर्सनल लोन लेते हो तो वो आपको 14 से 15% इंटरेस्ट रेट पर मिल सकता है। तो इसमें आप सारे क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग अमाउंट को एक पर्सनल लोन लेके क्लियर कर देते हो। अब अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो और भी बेटर है,
आप उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हो जिसका इंटरेस्ट रेट और भी लोअर होता है 8 से 10% के बीच। तो सोचिए, अगर आप 40% इंटरेस्ट दे रहे थे तो आपने उसे हटा के 10% के इंटरेस्ट रेट पे लोन ले लिया, एंड इससे आपका मंथली बर्डन भी कम होगा एंड आप ओवरऑल इंटरेस्ट भी बचा लोगे। तो सिंपली अगर आपके पास मल्टीपल हाई इंटरेस्ट लोन है तो उनको कंबाइन करके एक सस्ता लो इंटरेस्ट लोन ले लो। इससे आपकी ईएमआई मैनेजेबल हो जाएगी एंड स्ट्रेस भी कम होगा। एक और सिंपल और स्मार्ट ट्रिक जो आप अपने लोन को जल्दी चुकाने के लिए यूज कर सकते हो, और वो है ईएमआई को राउंड ऑफ करना। ये सुनने में छोटी बात लगती है लेकिन इसका इम्पैक्ट काफी बड़ा होता है। अक्सर लोगों की ईएमआई एग्जैक्ट होल नंबर नहीं होती। मान लीजिए आपकी ईएमआई 4375.30 है। अब ऑब्वियस है कि आप सोच रहे होंगे कि 4375 हो या 4375.30 हो, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और राउंड ऑफ करके 4500 देने लगे तो ये एक्स्ट्रा 125 रुपीज डायरेक्टली आपके प्रिंसिपल अमाउंट को रिड्यूस करेगा, ना कि इंटरेस्ट को। और याद रखें, जब आप हर महीने थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो तो वो छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन मिलके एक बड़ा फर्क लाती है। एंड होता क्या है, जब हम इस अमाउंट को देखते हैं तो हमें लगता है छोटी सी ही तो बात है, 100-125 रुपए ही तो एक्स्ट्रा हैं। लेकिन जब ये हर महीने कंसिस्टेंटली जाता है तो ये हैबिट आपके लोन को जल्दी खत्म करने में मदद करती है। एंड सबसे बड़ी बात, ये हैबिट आपका मेंटल प्रेशर भी कम कर देती है। इसलिए कभी कभी छोटी सी आदत भी आपकी फाइनेंशियल जर्नी में एक बड़ा डिफरेंस ला सकती है। नेक्स्ट, अगर आपके पास कभी कभी एक्स्ट्रा फंड होते हैं तो एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है अपने होम लोन को जल्दी चुकाने का। होम लोन सबसे लंबा लोन होता है, 20 से 25 साल का टेन्योर होता है। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट भी इसी लोन पे लगता है एंड ये हमें फाइनेंशियली हर्ट करता है। एंड इसका एक पावरफुल सोल्यूशन है, हर साल अपनी ईएमआई को 10% तक बढ़ा देना। सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने बैंक को बोलिए कि आप हर साल अपनी ईएमआई को 10% तक बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी ईएमआई 30,000 है, अगले साल आते ही बैंक को बोलिए कि 33,000 कट करो एंड ये एक्स्ट्रा 3,000 सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे जाए। एंड आप ये भी क्लियरली बताएं कि आपको ईएमआई रिड्यूस नहीं करनी बल्कि टेन्योर कम करना है। और सिर्फ यही नहीं, एडिशनली आप हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई भी पे कीजिए। जैसे आप हर साल 12 की जगह 13 ईएमआई भरते हैं तो ये एक्स्ट्रा ईएमआई भी प्रिंसिपल अमाउंट पे लगती है। अब अगर आप दोनों चीजें करते हैं, हर साल 10% ईएमआई इंक्रीज और एक एडिशनल ईएमआई देते हैं, तो सोचिए 25 साल का लोन 10 साल में चुक जाएगा। और सबसे बड़ा फायदा, आप 60% तक इंटरेस्ट सेव कर लेते हो जो नॉर्मली आप बैंक को देते। देखो, ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो डिसिप्लिन्ड हैं एंड थोड़ा पैसा साइड में निकाल सकते हैं। एंड इससे आप अपना सिर्फ लोन खत्म नहीं करते बल्कि अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को भी फास्ट ट्रैक कर लेते हो। एंड फाइनली, सबसे इंपॉर्टेंट एंड फ्रैंकली सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है अपनी जिंदगी का फाइनेंशियल ऑडिट करना। सबसे पहले मनी लीक ऑडिट करो, मतलब छोटी सी छोटी जगह जहां आपके पैसे जा रहे हैं उसे लिखना शुरू करो। आजकल यूपीआई ने सब कुछ इजी बना दिया है एंड इसी इजी में 70 इधर, 100 उधर, 200 किसी कॉफी पे, 220 किसी कैब राइड पे, एंड एंड ऑफ द मंथ आप कंफ्यूज हो जाते हो कि पैसे गए तो गए कहाँ। इतने लोगों से बात हुई है जिनको पता ही नहीं होता कि उनके 5,000 से 6,000 हर महीने बस साइलेंटली लीक हो जाते हैं। एंड जब आपको ये लीक्स दिखने लग जाते हैं तो आप नेचुरली दूसरे स्टेप लेना शुरू करते हो, जैसे इन एक्सपेंसेस को ट्रैक करना एंड अपनी लाइफ में लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट लाने का ट्राई करना। मतलब, क्या आप एक चीपर मोबाइल रिचार्ज प्लान ले सकते हो? क्या कोई ओटीटी या सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन है जो चल रहा है, यूज किया ही नहीं है, क्या आप उसको हटा सकते हो? क्या वो वीकेंड आउटिंग जिसमें 1,000-1,500 खर्च हो जाते हैं, क्या उसको एक महीने स्किप किया जा सकता है? मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये सब परमानेंटली छोड़ दो, लेकिन कुछ महीने के लिए अपने स्पेंडिंग पैटर्न को डिसिप्लिन करो ताकि आपके हाथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसे आए जिसे आप अपने लोन पेमेंट के लिए यूज कर सको। क्योंकि एंड ऑफ द डे लोन सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं, ये एक इमोशनल बर्डन है। एंड अगर थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा फोकस लगाया जाए तो आप खुद को इस इमोशनल बर्डन से बहुत जल्दी फ्री कर सकते हो। तो ये थे कुछ वेज जिन्हें फॉलो करके आप ना सिर्फ अपने लोन को जल्दी चुका सकते हो बल्कि इंटरेस्ट कॉस्ट में भी काफी बड़ी सेविंग कर सकते हो। चाहे वो एवलांचे हो, स्नोबॉल हो, कंसोलिडेशन हो या ईएमआई स्टेप अप स्ट्रेटजी, अगर आप इनमें से किसी एक या दो को डिसिप्लिन से फॉलो करते हैं तो आप अपने लोन के स्ट्रेस से बहुत जल्दी फ्री हो सकते हैं। एंड लास्ट में, आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो लोन के प्रेशर में हैं, सब्सक्राइब करें चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।